नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास और आज का सवाल बेहद सीधा है। क्या उत्तर प्रदेश में एसआईआर सिर्फ मतदाता सूची सुधारने की प्रक्रिया है दोस्तों, या फिर ये किसी बड़े खेल की शुरुआत कही जा सकती है? क्या वजह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अफरा तफरी मची हुई है? नोएडा में 60 एफआईआर, बहराइच में निलंबन, प्रयागराज में दर्जनों शिक्षकों पर केस और दूसरी तरफ योगी सरकार हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश जारी कर रही है। दोस्तों, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या तस्वीर किसी और कहानी की ओर इशारा कर रही है? आज हम खुलकर बात करेंगे उन सवालों की जो इस वक्त यूपी के हर गांव, गली और शहर में उठ रहे हैं। क्यों एसआईआर की प्रक्रिया अचानक नागरिकता और डिटेंशन सेंटर से जोड़कर देखी जा रही है? क्यों बीएलओज पर ऐसा दबाव बना जा रहा है मानो वो किसी युद्ध में उतरे हो? और क्या एसआईआर के नाम पर वोटर्स के अधिकारों की छटनी शुरू हो चुकी है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आज का ये विश्लेषण, ये टिप्पणी आपके सवालों से ही आगे बढ़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं नोएडा की, जो इस वक्त एसआईआर का सबसे बड़ा ग्राउंड जीरो बन गया है। यहां जिला प्रशासन ने 60 से ज्यादा बीएलओज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। 3 थानों में कार्रवाई, 33 बीएलओ इकोटेक फेज 1 में, 17 जेवर में, 12 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दादरी में। यानी प्रशासन का कहना है कि बीएलओज लापरवाह थे, लेकिन सवाल ये भी है दोस्तों, क्या वाकई लापरवाही थी, या फिर जिस तरह का दबाव डाला जा रहा है उस दबाव में आम शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और छोटे कर्मचारी काम कर भी कैसे सकते हैं? दोस्तों, इसी बीच एक बड़ी चर्चा सोशल मीडिया पर आई है कि नोएडा की डीएम मेधा रूपम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी है और वो एसआईआर पर असामान्य रूप से ज्यादा सख्त कार्रवाई कर रही है। अब ये सख्ती व्यवस्था के लिए है या किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी है? सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है, इसलिए उठ भी रहा है। इसी एसआईआर के बीच में 4 बीएलओ कथित तौर पर काम के दबाव में जान गंवा चुके हैं। यहां सवाल यह नहीं है कि ये मौतें एसआईआर से जुड़ी है या नहीं दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हुई कि एक सरकारी कर्मचारी को काम के दबाव में अपनी जान गंवाने की खबर आ रही है। बीच में ही आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं दोस्तों, क्या आपने अपने इलाके में बीएलओ को आते हुए देखा है? क्या वो फॉर्म दे रहे हैं? क्या आपसे पुराने दस्तावेज मांग रहे हैं? अगर हाँ, तो आपका अनुभव क्या कह रहा है? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि इससे हमें भी पता चलेगा कि जमीनी हकीकत कैसी है। चलिए, अब बात करते हैं एक और बेहद गंभीर आरोप की। कई बीएलओ खुद कह रहे हैं कि उन्हें 2003 की मतदाता सूची तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जो एसआईआर के मिलान के लिए जरूरी है। मतलब जिस डेटा से तुलना करनी है वो डेटा ही नहीं दिया गया है। तो सवाल उठता है दोस्तों, क्या सिस्टम ही अधूरा है या इसे जानबूझकर इतने उलझे तरीके से बना दिया गया है? बढ़ते दबाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्राइमरी स्कूल में टीचर पिंकी सिंह ने काम के अनियंत्रित दबाव के चलते बीएलओ पद से इस्तीफा भेज दिया। एक शिक्षक जो बच्चों की पढ़ाई का भविष्य संभालता है, वो जब किसी सरकारी प्रक्रिया में इतने दबाव में आ जाए तो इस्तीफा देना पड़ता है। तो सोचिए, एसआईआर के नाम पर प्रशासन किस प्रकार का
बोझ कर्मचारियों पर डाल रहा है। इधर बहराइच में 2 बीएलओ, जिनमें से एक मुस्लिम टीचर भी शामिल है, वो सीधे निलंबित कर दिए गए। आरोप ये कि उन्होंने फोन नहीं उठाया, नोटिस का जवाब नहीं दिया। लेकिन सवाल ये है, सिर्फ नोटिस का जवाब ना देने पर निलंबन, क्या ये अनुशासन है दोस्तों, या डर पैदा करने का तरीका भी इसे कहा जाना चाहिए? और इसी जिले में भाजपा नेता की शिकायत पर एक बीएलओ के खिलाफ एफआईआर तक हो गई है। कारण कॉल पर कथित विवाद। अब दोस्तों, एक बीएलओ का काम पार्टी नेताओं को रिपोर्ट करना है या निर्वाचन आयोग को? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीएलओज को राजनीतिक दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है। यूपी ही नहीं, कई जिलों में हालात, या यूपी के कई जिलों में हालात यूं कहे बिगड़ते जा रहे हैं तो गलत नहीं होगा। बस्ती में एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ, बुलंदशहर में 6 एफआईआर, प्रयागराज में 24 शिक्षक बीएलओ ने ड्यूटी करने से ही इनकार कर दिया, अलीगढ़ में ईसी की ऐप ही काम नहीं कर रही। ये सब क्या बताता है कि एसआईआर किसी भी तरह से तैयार नहीं था, फिर भी इसे मजबूरी की तरह लागू कर दिया गया। दोस्तों, यहां एक बड़ा राजनीतिक पहलू भी है। अखिलेश यादव का आरोप है कि एसपी की मौजूदा सीटों पर 50,000 तक वोट काटने की तैयारी है। कांग्रेस इसे वोट चोरी बता रही है और 14 दिसंबर को रैली भी करने जा रही है। लेकिन असलियत यह है, कांग्रेस के पास खुद 1,62,000 बूथों पर बीएलए ही नहीं है। तो सवाल है, क्या विपक्ष एसआईआर को रोक पाएगा या ये प्रक्रिया जैसे शुरू हुई थी वैसे ही आगे बढ़ती जाएगी? अब आते हैं सबसे तीखे सवाल पर दोस्तों, क्या एसआईआर और डिटेंशन सेंटर का कोई संबंध है? योगी सरकार ने हाल ही में हर जिले में डिटेंशन सेंटर खोलने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बड़ा डर फैल गया है कि एसआईआर में जिन लोगों की नागरिकता पर सवाल उठेंगे उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जा सकता है। क्या ये सच है या ये सिर्फ अफवाह है? इसका जवाब अभी किसी के पास साफ तौर पे नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक एसआईआर पर आखिरी फैसला नहीं दिया है। लेकिन डर क्यों है? क्योंकि एसआईआर के दौरान लोगों से माता पिता के दस्तावेज, 20 साल पुरानी सूचियां और वो कागज मांगे जा रहे हैं जो आम नागरिक के पास कभी कभी होना मुश्किल हो जाते हैं। और जब सवाल नागरिकता का हो तो डर होना लाजमी है, स्वाभाविक है, और हर कोई डरता भी है। दोस्तों, आप बताइए, क्या एसआईआर एक सामान्य प्रक्रिया है या ये नागरिकता की जांच का दरवाजा है? क्या डिटेंशन सेंटर सिर्फ सहयोग है या किसी आने वाले बड़े कदम की तैयारी इसे कहा जाएगा? अगर ये वीडियो कुछ नया बताता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है दोस्तों, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही वो मंच है जहां हर वो मुद्दा उठाया जाता है जिसका सीधा सरोकार जुड़ा हुआ है आपके हितों से। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।